जैसे मेरा लेकिन मानना है सबसे जिस बड़ा तरह सवाल ये से भी है कि इस कानून के तहत अगर हम देखें कि कोई लड़का और लड़की जब एक साथ रहने के लिए आते हैं और इस दौरान लड़की के परिवार वाले भी अगर उसको बहिष्कृत कर देते हैं और लड़के के परिवार वाले भी लड़के को बहिष्कृत कर देते हैं, मतलब वो दोनों समाज से और परिवार से बिल्कुल कट गए हैं। उनकी एक अलग जो तीसरी दुनिया बनाने की जो ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई। लेकिन अब इसमें एक चीज सबसे बड़ी ये आती है कि इस दौरान अगर वो पता लगे कि इसमें 2 दिन रहो या 2 साल रहो या 20 साल रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो 2 महीने या 2 साल में जब प्रेम का भूत उतरा तो दोनों अलग हो गए। ऐसे में उस लड़की का जो या बच्चे पैदा हो गए उस दौरान, चलिए वो तो संपत्ति में तो अधिकार तब मिलेगा जब उसके पास कुछ होगा, और प्रेम में तो कुछ देखा ही नहीं जाता। कानून में ऐसा तो है नहीं कि नहीं पैसा होगा तो ही आप लड़के के साथ में रह सकते हो। अब लड़के को परिवार ने अगर बहिष्कृत कर दिया, इस पर भी कोई वो नहीं है। बिल्कुल पिता एक कर सकता है अपनी बेटी को, एक पिता कर सकता है अपने बेटे को, नहीं कर सकता है ऐसा भी नहीं है। उसने कहा कि हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है और मैं इसको अपने संपत्ति से बेदखल कर रहा हूं। अब वो इस समय उसकी स्थिति जो है वो सड़क छाप भिखारी जैसी है, क्योंकि कोई उसके पास कमाने खाने का जरिया नहीं है, और खुद तो कमा खा सकता है, लेकिन अगर कल को वो रिश्ते अच्छे न जमे तो जिम्मेदारी नहीं है उसकी, न उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है। इस दौरान वो बच्चा है उसको लेकर के फिर मां क्या करे, मतलब सरकार इसको पैसा देगी, क्या करेगी, क्या चीजें, क्या इन चीजों को लेकर के गवर्नमेंट ने नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि हमारा समाज जो है बड़ा गंभीर है। शादी के अगर मायने पूछे जाएं, शादी के बाद भी तो अलग हो सकते हैं। शादी करने में हर्ज क्या है? मैं तो ये कहता हूँ शादी करने में हर्ज क्या है। आप अगर हिंदू धर्म से आते हैं तो आपको हिंदू रीति रिवाज से शादी करनी चाहिए, आप इस्लाम से आते हैं तो आपको इस्लामिक रीति रिवाज आपको अपनाने चाहिए। लेकिन अगर दोनों में अगर नहीं रहना है तो आप धर्म ही छोड़ दीजिए, या तो धर्म में अगर हैं तो धर्म सम्मत आपको चलना चाहिए, पहली चीज। दूसरा सबसे बड़ा विषय कि शादी से प्रॉब्लम क्या है, 7 फेरे घूमने में क्या दिक्कत है? आपको कोर्ट में जाकर के शादी करने में क्या दिक्कत है? क्या शादी में ये लिखा है कहीं पर कि आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते हो, आप तलाक नहीं ले सकते हो? ले सकते हो ना, प्रावधान है। दिक्कत क्या है? कल को आप जब दोनों लोग हटेंगे तो एक जिम्मेदारी होगी, परिवार आपके साथ खड़े होंगे। शादी में आप किसी को मत बुलाइए, आप नॉर्मल शादी कर लीजिए। माता पिता नहीं मान रहे हैं तब भी शादी करने का प्रावधान है। जब शादी का हर तरह का प्रावधान है तो फिर अलग से ये आजादी क्यों कि नहीं हमें हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना है, ये मेरी मर्जी है, लेकिन मैं पाकिस्तान बोलूंगा इसलिए क्योंकि आजादी के लिए आर्टिकल 19 है। तो फिर राष्ट्रभक्ति कहाँ है? राष्ट्रभक्ति हमारी क्या हमारे नारों से तय की जाएगी? तो फिर मैं ये समझता हूं कि अगर भगवान राम और भगवान जो है कृष्ण को लेकर के अगर, तो ठीक है आप भगवान कृष्ण को वहां पर इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे उन्होंने कहा चोरी की। अब चोर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहे कि महाराज मैं तो कृष्ण के ही रास्ते पर हूं क्योंकि वो भी चोर थे, अब वो मक्खन चुराते थे, उनके मक्खन काम की चीज थी। अब हम बड़ी बड़ी कारें और बाइक चुराते हैं क्योंकि हमारे काम की चीजें हैं, हमें ये करना है। तो आप वो रास्ता नहीं आप अख्तियार कर सकते हो। माँ सीता जैसा अगर सम्मान आप चाहते हो समाज में, तो उसके लिए आपको त्याग सीखना पड़ेगा, आपको बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे, और आपको तब माँ जो है जो वैसा सम्मान है वो हम दे पाएंगे। आज आप अपने माता पिता को क्यों सम्मान की दृष्टि से देखते हैं? अगर हमें पता ये चल जाए कि हमारी माँ का कहीं ऐसा कुछ रहा तो मैं वो सम्मान की दृष्टि जो है हमारी बदल जाएगी, वो चीज रह नहीं पाएगी। शादियां क्यों बनाई गई हर धर्म में? कहीं यहाँ के तो पंडित नहीं गए थे अमेरिका में उस समय कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं शादी जरूरी है, तो शादी तब भी वहां होती थी। सऊदी अरब में कहीं पंडित तो नहीं गए थे जो लोग कहते हैं कि नहीं पंडितों ने ऐसा कुछ बनाया है। तो हर समाज में हर धर्म में शादी का प्रावधान इसीलिए रखा गया, ईश्वर ने इसीलिए उनको सद्बुद्धि दी कि ये चीज बहुत आवश्यक है, अन्यथा दुनिया के हर रिश्ते अवैध संबंध हैं। आज तक हम अपने जन्मे बच्चे को जो कह रहे हैं कि समाज में लिविंग रिलेशन होना चाहिए, उनसे एक ही सवाल है कि एक ऐसा घर आप मुझे बता दीजिए जिसमें जो किन्नर समुदाय हमारा है उस समुदाय का बच्चा अपने घर में रह रहा हो। कोई ऐसा समाज जहां आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उन बच्चों को आप अवैध घोषित कर देते हो, वो तो ईश्वर उनका तो दोष भी नहीं है, निमित्त मात्र दोष नहीं है। इसमें तो प्रकृति ने उनको जैसा पैदा किया वो वैसे पैदा हुए। क्या उनके अंदर माँ का दूध पीने की इच्छा नहीं है? क्या वो आगे जाकर के कैसा सोच रहे होंगे? इसमें मेरा दोष क्या है? क्या पूर्व जन्म में कुछ हमने गलत काम किए क्या ऐसी? तो फिर इस्लाम में क्यों बच्चे पैदा हो रहे हैं? उन्होंने तो पूर्व जन्म में और उस पे उनको यकीन ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो केवल हिंदू रीति रिवाजों में है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर किन्नर समुदाय को आज तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ना नौकरी में न चीजों में, ना हम बढ़ावा दे पाए। जहां तक मेरे को लगता है फ्यूचर आप कहीं जाओ तो आपको मेल और फीमेल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। और ये मैं दावे से कहता हूँ, आज तक दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जो लेकर के बैठे हैं, जो बहुत बड़े कानून बनाते हैं, उनमें फीमेल का ऑप्शन क्यों नहीं है?
बहुत सारी चीजों में। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हम समाज में क्या मानक स्थापित, शादी क्यों नहीं करनी है। जब लोग बोलते हैं शादी क्यों करनी है, लंबा रहना है, आपको 2 दिन रहना है या 2 साल रहना है, कोई दिक्कत नहीं। शादी में समस्या कहाँ पर है? आप अलग नहीं हो सकते हो, शादी के बाद हो सकते हो, प्रावधान है। नहीं, माता पिता नहीं मान रहे, अडल्ट हो गए तो उसके लिए कानून है कि नहीं शादी करो। कानून ने क्या कहा कि आपकी शादी हम करवाएंगे, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन आपको हम प्रोटेक्शन भी देंगे, सब कुछ करेंगे। आप आइए, आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं, फिर भी आप कर सकते हैं, आपको अधिकार मिला है शादी में, शादी करने का। तो ये सवाल बनता है कि शादी करने के बावजूद भी वो आप काम कर सकते हो, एक सम्मानजनक स्थिति आपकी रह सकती है बच्चों के बीच में। जी, हम बिंदु से भटक रहे हैं, बात उसी पर करें जो बिंदु पर है। हम बिंदु पर बात करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये धर्म और समाज की, ये धर्म की बातें नहीं हो रही है यहाँ पे। लिव इन रिलेशन, अगर लिव इन रिलेशन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कलंक है, और मैं इसे कलंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समाज में अगर हमें रहना है तो हमें धर्म भी देखना पड़ेगा और हमें समाज पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा पूरा जीवन हम ये कहते हुए मर जाएंगे मैं धर्म नहीं मानता, लेकिन पूरे समाज में हमें धर्म के साथ जीना पड़ेगा। ये चाहे इसको बीमारी समझो या आप आशा समझो, जो समझो, इसके साथ जीना है, जीना ही पड़ेगा। एक तो लोगों के ना कहने से भी संतों साहब इससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। जी, माननीय श्रीमान जी, थोड़ा देखिए, इसमें ना धर्म जात की कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, मैंने धर्म पर कुछ ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो शादी का कॉन्सेप्ट है, जो शादी की चीजें हैं, वो हर धर्म में है, हर समाज में है। आप धर्म को बीच में ला रहे हैं, आप शास्त्रों को बीच में ला रहे हैं, आप भगवान कृष्ण को बीच में ला रहे हैं। मैं अगर धर्म इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये तो नहीं कहा कि नहीं आप मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकते, ऐसा मैंने कुछ बोला क्या? नहीं बोला। आप किसी और खाने को आप चुनाव नहीं कर सकते, ऐसा मैंने कुछ बोला क्या? धर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि धर्म केवल हिंदू है। धर्म पानी पिलाना भी तो एक धर्म है। हाँ, पानी पिलाना भी तो धर्म ही है, उसको हम क्या कहेंगे? किसी प्यासे को अगर हम पानी पिला रहे हैं वो भी धर्म है। हमारी दृष्टि में हम क्या बोल रहे हैं, आपके समझने का क्या तात्पर्य है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे बोलने का अर्थ ये है कि आप श्रीमान जी, आप धर्म और संप्रदाय को नहीं समझ रहे हैं। हम अलग नहीं हो सकते। आप जब हिंदू मुसलमान और सीताराम की बात कर रहे हैं तब आप संप्रदाय की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आप पहले तो ये जाने कि धर्म और संप्रदाय क्या होता है। मेरे किस वाक्य से आपको आपत्ति? मैंने ऐसा क्या बोला उसमें? मैंने बिल्कुल हिंदू बोला नहीं, मैं बोलना भी चाहूंगा कि फिर अगर इसको मुझे बोलना पड़े उसमें गलत क्या बोला, आप इसको मुझे बताइए। जी, आप मेरी एक लाइन ऐसी बताओ जिसमें मैंने ऐसा कुछ कहा हो जिसको लेकर के आपको आपत्ति हो। जी, आप धर्म और संप्रदाय की बात नहीं कर रहे, हम हमारे नहीं, मैंने कहा है, लेकिन आप एक पूरा वाक्य तो दोहराएंगे जिसमें हमने कुछ ऐसा बोला हो, वो वाक्य आप मुझे दोहरा दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि मैंने क्या बोला है सर। हम हमारे बिंदु से भटक रहे हैं। हम बात यहाँ लिव इन रिलेशन और विवाह की कर रहे हैं या धर्म और संप्रदाय की नहीं कर रहे हैं। मैं एंकर साहब से मैं ये अनुरोध करूंगा, अगर हम बात करेंगे तो हमें समाज को भी देखना पड़ेगा। हम इस मुद्दे से हम भटक रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है वो लिव इन रिलेशन का है। हम लिव इन रिलेशन पे बात करें। अभी जैसे उस टाइम पर मेरा मानना है कि अगर पिता मैं माफी चाहती हूँ, नेटवर्क इशू हो गया था। विक सर ने मेरे से एक सवाल किया था, उसी पे चर्चा हो रही थी उस टाइम पे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो संगठन होती है ना, सुनिए, जो संस्था संगठन होती हैं तो वो दोनों ही मुद्दों पर काम करती हैं।